हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन इंग्लिश में आज की क्लास में इडियोमैटिक फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ कि ये इडियोमैटिक फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियोमैटिक फ्रेजेस का मतलब है मुहावरेदार वाक्यांश। इडियोमैटिक मीन्स मुहावरेदार और फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश। तो कोल्ड वार दो शब्द मिलके या कोई तीन वर्ड मिलके कोई एक ऐसा नया अर्थ लगाते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं जो उनके मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन भाव में उसी का अर्थ जरूर छिपा रहता है। जैसे कोल्ड वार, कोल्ड माने ठंडा, वार माने युद्ध। इसको हिंदी में शीत युद्ध भी कहते हैं। तो शीत युद्ध क्या होता है, इसमें आप जानते होंगे कि मुहावरेदार है। युद्ध कभी शीत नहीं होता, ठंडा नहीं होता, लेकिन उसका नाम है शीत युद्ध, है ना। धीमी गति से थोड़ी थोड़ी बातों से बातें बढ़ती रहती हैं और बड़ा युद्ध हो जाता है। इससे ऐसे आइडिया लगा सकते हो। तो एक सेंटेंस है, देयर शुड बी नो कोल्ड वार बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज। पड़ोसी देशों के मध्य कोई शीत युद्ध नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कोल्ड वार बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज। अगला वर्ड है डच करेज। डच करेज का मतलब, डच वर्ड अलग है, डच, हूड़, कुशाण, ये करेज माने साहस, लेकिन यहाँ पर ये दो शब्द मिलके एक अलग ही अर्थ प्रकट करेंगे और वो है क्षणिक बुलंदी। क्षणिक बुलंदी क्या होती है? जब व्यक्ति गुस्से में होता है एक तो तब आती है, या मदहोश होता है, कोई ड्रिंक कर लेता है तब आती है, और ये तथाकथित बुलंद बन जाता है, उसे कोई नहीं लगता। फिर ऐसा जहाँ पर उसका मदहोशी गई और क्रोध शांत हुआ तो वो अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसी क्षणिक बुलंदी को डच करेज कहते हैं। सेंटेंस उदाहरण के लिए होगा, हिज डच करेज विल सून पास ऑफ। उसका डच करेज, उसका क्षणिक बुलंदीपन बहुत जल्दी चला जाएगा। ये उसका उदाहरण है, हिज डच करेज विल सून पास ऑफ। अगला वर्ड लेते हैं फेयर प्ले। फेयर मीन सुंदर, प्ले माने खेल, लेकिन दोनों अर्थ मिलके फेयर प्ले का मतलब बनेगा ईमानदारी पूर्वक व्यवहार। ईमानदारी पूर्वक व्यवहार, फेयर प्ले। देयर इज नो फ्रॉड, इट इज अ फेयर प्ले। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, यह ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है। ए फैंसी प्राइस। ए फैंसी प्राइस के शाब्दिक अर्थ अलग हैं और ये वर्ड जोड़ दो तो बन जाएगा बहुत महंगाई। ए फैंसी प्राइस, बड़ी महंगाई। हिज पेंटिंग विल फैच ए फैंसी प्राइस। उसकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकेगी। हिज पेंटिंग विल फैच ए फैंसी प्राइस। अगला फ्रेज है ए गैला डे। अ गैला डे का मतलब आनंददायी दिन। ए गैला डे, जिस दिन आनंददायी हो स्थिति, वो दिन को एक गैला डे कहते हैं। हिज बर्थडे इज ए गैला डे फॉर हिम। उसका बर्थडे उसके लिए गैला डे है। अगला फ्रेज द इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है मर्मज्ञता, संपूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी, मर्मज्ञ होना। तो उसको कहेंगे द इन्स एंड आउट्स। इन्स माने वैसे अंदर का नॉलेज, आउट्स माने बाहर का नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज को इन्स एंड आउट्स कहते हैं। सेंटेंस देखेंगे उदाहरण के लिए, नोबडी कैन नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ देयर सीक्रेट सर्विस। कोई भी व्यक्ति अपनी रहस्यमयी सर्विस का
को करने का पूर्ण जानकार नहीं होता। Nobody can know the ins and outs of their secret service. रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, अर्थात ऑफिशियल फॉर्मलिज्म। मैनी प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही के कारण तमाम सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। अगला फ्रेज, ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब हतोत्साहित करने वाला आदमी। बहुत सारे लोग होते हैं हौसला बढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं हौसला गिराते हैं। हौसला गिराने वाले को ये वेट ब्लैंकेट कहते हैं। WET वेट, गीला ब्लैंकेट, गीला कंबल, लेकिन इसका अर्थ होगा हतोत्साहित करने वाला व्यक्ति। टू मच सीरियसनेस एक्ट्स एज ए वेट ब्लैंकेट टू चीयरफुलनेस। ज़्यादा सीरियस बने रहने से भी हतोत्साहीपन आ जाता है। ए वेट ब्लैंकेट पर्सन इज वेरी हार्मफुल टू अस। एक हतोत्साहित करने वाला व्यक्ति हम सभी के लिए हार्मफुल रहता है, नुकसानदायक रहता है। अगला फ्रेज है हैंड एंड ग्लोव। हैंड माने हाथ होता है और ग्लोव माने जो पहनते हैं ग्लव्स उनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हैंड एंड ग्लोव का मतलब है वेरी इंटीमेट, बहुत ही नज़दीक। उदाहरण के लिए, आई एम हैंड एंड ग्लोव विद माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड के साथ हैंड एंड ग्लोव हूँ, बहुत नज़दीक हूँ, हैंड एंड ग्लोव। अगला फ्रेज 40 विंग्स। 40 माने 40 होते हैं, FORTY, और विंग्स माने झपकी, आँखों की पलकें झपकने को विंकिंग कहते, विंग्स कहते। तो ये जो है 40 विंग्स का शाब्दिक अर्थ तो ये है, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? आई हैव 40 विंग्स एवरी डे आफ्टर लंच। खाना खाने के बाद मुझे झपकी आती है। यहाँ 40 गायब हो जाता है, विंग्स रह जाती है, लेकिन कहेंगे तो पूरा 40 आएगा। आई हैव 40 विंग्स एवरी डे आफ्टर लंच। लंच लेने के बाद मुझे प्रतिदिन झपकी आती है। ए फ्रीलांस। ए फ्रीलांस माने, फ्रीलांस का मतलब है निडरता, निष्पक्ष, है ना, निष्पक्ष। ए फ्रीलांस, निष्पक्ष। ही राइट्स आर्टिकल्स फॉर द न्यूज पेपर्स एज ए फ्रीलांस। वह अखबार में जो आर्टिकल लिखता है वो निर्भय होकर लिखता है। और आज की क्लास का आखिरी फ्रेज, आयरन विल। ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी को आयरन विल कहते हैं। वैसे आयरन माने लोहा होता है और विल माने इच्छा होती है। यहाँ शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं, भावार्थ है स्ट्रॉन्ग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति। ए गुड स्टेट्समैन शुड बी ए मैन ऑफ आयरन विल। एक अच्छा प्रशासक आयरन विल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना चाहिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये इडियोमेटिक फ्रेजेस बातचीत में, लेखन शैली में निखार लाते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। गुड नाइट एवरीबॉडी।